क्या आप इस भूतिया रात से बच पाएंगे? आपको कभी आधी रात को वो अजीब सा फीलिंग आता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। मेरी कहानी बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती है। वो तूफानी रात थी, क्लासिक हॉरर सेटअप है ना। मैं अपने कजन के पुराने घर में अकेला था। बिजली बार बार जा रही थी, बादल गरजने से खिड़कियां हिल रही थीं। मैंने खुद से कहा, बस पावर कट है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन हवा में कुछ अजीब था। वो भारी लग रही थी, जैसे घर अपनी सांसें रोके हुए था। मैंने अपने फोन से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। तभी मैंने वो सुना, एक फुसफुसाहट, हल्की, लगभग हवा जैसी, लेकिन साफ। चले जाओ। मैंने सोचा शायद ये बारिश है, लेकिन फिर मैंने ऊपर सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी, धीमी, सोच समझकर लकड़ी के फर्श पर चरमराहट की आवाज। अब मैं आमतौर पर पुराने घरों से नहीं डरता, लेकिन ये अलग लग रहा था। हर कदम मेरे अंदर गूंज रहा था, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने एक फ्लैशलाइट पकड़ी, जो मेरा इकलौता हथियार था। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, कदमों की आहट रुक गई। सन्नाटा। मैंने आवाज दी, हेलो, क्या कोई है? मेरी आवाज खुद मुझे भी कांपती हुई लगी। कोई जवाब नहीं, बस छत पर बारिश की आवाज। फिर भी किसी बात ने मुझे चेक करने को कहा। मैं सीढ़ियां चढ़ा, हर कदम पिछले से ज्यादा चरमराहट की आवाज कर रहा था। गलियारे के आखिर में गेस्ट रूम का दरवाजा आधा खुला था। मैंने उसे धीरे से धकेला। तभी मैंने वो देखा, एक पुराना शीशा, धूल से ढका हुआ, लेकिन मैं अपनी परछाई साफ देख सकता था। और मेरे पीछे शीशे में एक शैडोवी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा बस गलत था, मुड़ा हुआ, लगभग जैसे वो चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। मैं घूम गया, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने शीशे में वापस देखा तो वो शैडो करीब आ गई थी। मैं कसम खाता हूं, कमरे का तापमान तुरंत गिर गया। आकृति ने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और सामने के दरवाजे से मूसलाधार बारिश में बाहर निकल गया। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं उस घर से बहुत बहुत दूर नहीं चला गया। अगले दिन शीशा गायब था। मेरे कजन ने हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं जानता हूं मैंने क्या देखा। कभी कभी तूफानी रातों में मुझे अभी भी वो फुसफुसाहट अपने सपनों में सुनाई देती है। चले जाओ, और कुछ यादें कभी पीछा नहीं छोड़ना चाहती।